हमारे साथ शाहपुरा से विधायक मनीष यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज सदन में आपने बातें रखी, किस तरह से देखते हैं? एक तो भर्तियों को इंटरव्यू की बात आप कर रहे थे। देखिए, मैंने इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आज जो हमारी ग्रुप बी की जितनी भर्तियां उनमें विशेष रूप से इंटरव्यू खत्म करने की बात, समाप्त करने की बात मैंने सदन में रखी है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि एसआई भर्ती पिछली विवादित जितनी विसंगतियां जो है वो सबके जो विवादित रही वो सबके समक्ष है। अभी 26 में ही मुझे जो लगता है 15, 16 या 25, 26 को अप्रैल में वो प्रस्तावित है एसआई भर्ती परीक्षा, और 2 पारियों में प्रस्तावित है। तो इस विषय में मैं एक तो मोटे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षा एक पारी में हो। आप 2 पारी में परीक्षा आप कराना चाहते हो तो उसमें प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो एक समान नहीं होता। उसके बाद में आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हो, किसी के नंबर बढ़ते हैं, किसी के घटते हैं। और नौजवान जो है, जो युवा है, वो जो परीक्षा दे रहा है वो कभी भी इन बातों से संतुष्ट नहीं हो पाता। बढ़ता है, जिसका नंबर बढ़ रहा है वो तो चलो संतुष्ट हो गया, लेकिन जिसका नंबर केवल इस बात से 2 पारी के एग्जाम की वजह से कम हो रहा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से, वो बिल्कुल उसको व्यवस्था पारदर्शी नहीं लगती। उसके बाद में जो आप इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है उसको आपको समाप्त करना चाहिए। अभी केंद्र सरकार मतलब दिल्ली में ग्रुप बी की जितनी एग्जाम है वो उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। राजस्थान के अलावा 5 राज्य ऐसे हैं, राजस्थान नहीं है उनमें, जहां पर ग्रुप बी की जितने एग्जाम्स है उसमें केवल लिखित परीक्षा है, इंटरव्यू नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू को ग्रुप बी की जितनी एग्जाम है ग्रुप बी तक, उनको इंटरव्यू को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रश्न अगर कहीं उठता है भ्रष्टाचार नाम का, तो वो साक्षात्कार में उठता है। और मोटे तौर पर जो नौजवानों का सरकार के प्रति और सरकार में जो विश्वास होना चाहिए, जो भरोसा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता। इसलिए मेरा मानना है कि स्पष्ट तौर पर एक परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, एक पारी में हो, उसकी शारीरिक दक्षता जो है वो पैमाना होना चाहिए, और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ होना चाहिए। ना कि आप पहले लिखित परीक्षा करा रहे हो, उसको भी 2 पारी में करा रहे हो, फिर इंटरव्यू करा रहे हो। तो मैंने ये विषय रखा। दूसरा, इसी में एक और विषय था कि आप देखेंगे कि नौजवान के साथ, युवा के साथ दोहरे मापदंड कैसे अपनाए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में जो चतुश्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती हो रही है वो केवल इंटरव्यू के आधार पर हो रही है। जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 53,000 जो भर्ती है चतुश्रेणी की, वो लिखित परीक्षा के आधार पर ले रहा है। तो ये नौजवानों के साथ मेरे हिसाब से बद्दा मजाक है कि एक जगह आप इंटरव्यू ले रहे हो, दूसरी जगह आप लिखित परीक्षा कर रहे हो। तो इंटरव्यू को समाप्त करना चाहिए, लिखित परीक्षा के आधार पर ग्रुप बी तक जितने एग्जाम है। और मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मुझे ध्यान है कि 2010 से 13 के समय का, जब स्कूल व्याख्याता का जो लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू उस समय नहीं था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राजस्थान के नौजवानों का मुद्दा है। और राजस्थान का नौजवान जिस तरीके से ओएमआर सीट का घोटाला हो, पेपर लीक की बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं उनसे हमेशा से पीड़ित रहा है। उसके साथ न्याय होना चाहिए। आप एनटीए की तर्ज पर आप एसटीए की बात कर रहे हो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर आप एसटीए लेकर के आएंगे। मैं पहले कहता हूं कि एनटीए भी खुद भी संदेह के दायरे में है। क्योंकि आपने, मुझे जो ध्यान आ रहा है, नीट नेट जैसे एग्जाम में पर्चे जो लीक हुए हैं, नीट में पर्चा लीक हुआ, भरतपुर में लीक हुआ, तो क्या गारंटी है कि एसटीए में भी इस प्रकार की स्थितियां बने? आप एसटीए बनाओ या कोई एजेंसी बनाओ, लेकिन वो एजेंसी इतनी मजबूत हो, उसमें नौजवान के साथ अन्याय नहीं हो, किसी प्रकार की पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। तो इन तमाम बातों को लेकर के सदन के जो राजस्थान के जनता ने, 8 करोड़ की जनता ने जो 200 सदस्यों को यहाँ पर भेजा है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नौजवान के हित में बात करें, उसके साथ कैसे न्याय हो, कैसे जो ये प्रणाली है, व्यवस्था है, ये सुधार की तरफ जाए। और आज हर जगह पर चर्चा रहती है ओमार सीट का घोटाला। पिछले 12 वर्षों से जो बाबूलाल कटारा मंत्री से मिले, करोड़लाल से मिले, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सरकारी गवाह इनको बनना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं वो लगातार? देखिए, मैं मोटे तौर पर 2-3 बात करना चाहूंगा। बीजेपी ने दावा किया हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, पुनर्गठन करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो जो पेपर लीक के कई आरोपी आप बाहर घूम रहे हैं जमानत पर, आपको पैरवी करनी चाहिए और उनको सजा दिलानी चाहिए। आप दोहरे मापदंड की बात नहीं कर सकते। अगर कोई दोषी है, भले ही वो कोई व्यक्ति हो, भले ही वो बाबूलाल कटारा हो, भले ही कोई और व्यक्ति हो,
उन सब लोगों की जो गलतियां हैं उनकी पूरी जांच हो, और जब से लेकर के भले ही ओमआर सीट का घोटाला हो, जब से लेकर के राजस्थान में इस प्रकार की गतिविधि, जो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, आरपीएससी हो, इन जो संस्थानों में ऐसी जो अव्यवस्था चल रही है, वो नौजवानों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। तो पूरी जांच होकर के जो दोषी है उस व्यक्ति को सजा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। राजस्थान के नौजवान के साथ जो मजाक नहीं होना चाहिए। आज राजस्थान के नौजवान का भरोसा राजस्थान की सरकार भले ही किसी की हो उसमें होना चाहिए, और आप भले ही एनटीए की तर्ज पर एसटीए बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन कठोर ऐसी व्यवस्था हो जिसमें राजस्थान के नौजवान को भरोसा हो सके। और राजस्थान का नौजवान जिस तरीके से आज तरह तरह की हर जगह पर चर्चा होती है, मैंने मेरे राज्यपाल के अभिभाषण में बताया पूरा कितने पेपर लीक यहाँ पर राजस्थान में 2 साल की सरकार में हो गए। नवलगढ़ में आरएस प्री के जो लिफाफे वहाँ पर खुले मिले, भरतपुर में जो नीट के एग्जाम में पर्चा लीक हो गया, तो सीड कॉरपोरेशन का पर्चा लीक हो गया, शेखावाटी विश्वविद्यालय का पर्चा लीक हो गया। तो भले ही सरकार किसी की हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम राजस्थान के नौजवान के हित की जो बात है, और आप नौकरी की बात, आप नौकरी दो तो सही। आप कह रहे हो कि हम नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला नौजवान बनाएंगे। जब आप सशक्त नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, उसको नौकरी नहीं देंगे, नए नए स्टार्टअप उसको नहीं देंगे, तब वो कैसे उस व्यवस्था को ठीक कर पाएगा? कैसे आपने केवल बजट भाषण में पढ़ करके बातें तो कह दी, लेकिन जमीन पर कैसे उतार पाओगे? 12 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। 12 वर्षों में एक मेगा प्रोजेक्ट बता दो जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजस्थान को दिया हो। तो केवल बजट भाषण, केवल भाषण पढ़ देना राजस्थान के जनता को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को, व्यापारी को, पशुपालकों को आंकड़ों के मायाजाल में फंसाना, ये मुझे लगता है कि राजस्थान के साथ न्याय नहीं है। किसान सम्मान निधि आप 12,000 की बात कर रहे थे, आप नहीं कर पा रहे। आप प्रसूताओं के लिए कह रहे थे कि हम 5 किलो घी की बात आप अपने संकल्प पत्र में कर रहे थे, आप नहीं कर पा रहे। तमाम ऐसे सैकड़ों बात है, सैकड़ों संकल्प है जो बीजेपी ने बोले लेकिन पूरे नहीं करे। आप पिछले 2 वर्ष में जो आपने घोषणाएं करी, 74% ऐसी घोषणाएं जो अभी तक वो उनका कोई रोड मैप नहीं है कि आप कैसे उनको पूरी करेंगे, आपकी वो जमीन पर नहीं उतर पा रही। तो मोटे तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही वो कोई सदस्य यहाँ पर आए। आज राजस्थान में आप देखेंगे 1,66,00,000 मतदाता जो था वो भारतीय जनता पार्टी को डला, 1,57,00,000 मतदाता वो कांग्रेस को डला, कुछ अन्य दलों को डला। केवल 1.5-2% से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जहां पर कोई बीजेपी का विधायक है वहां पर ये स्वार्थ देख करके काम करो। जनता ने हमको चुन करके भेजा है, हमारी भी जो क्षेत्र की मांग है हमने यहाँ पर हमेशा, भले ही मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री हो, उनको अवगत कराते हैं। तो न्याय, और मुख्यमंत्री जी तो खुद अपने भाषण में कहते हैं कि मैं विपक्ष के विधायकों का भी ध्यान रखता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बातें केवल भाषण में नहीं हो, बातें जमीन पर उतरे, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को सहूलियत मिले और जनता के साथ न्याय हो। कोई भी वर्ग हो, सब वर्गों के साथ न्याय हो। गोपाल शर्मा ने आज सदन में कहा कि पिछली सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाले की बात गोपाल शर्मा जी कुछ भी कह सकते हैं। गोपाल शर्मा जी के विषय में आप सब जानते हो, आप भी सारी स्थिति पता है, और सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ शाहपुरा से विधायक मनीष यादव, जिनसे खास बातचीत हुई। उन्होंने तमाम बातें आज रखी। उन्होंने कहा कि B2 जो है इंटरव्यू के लिए भर्तियों में, उनमें इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, जिससे कि घोटाले होते हैं लगातार, कहीं ना कहीं उसमें धांधली नजर आती है। राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से भर्तियों में लगातार घोटाले सामने आते हैं, चाहे वो किस तरह से देख सकते हैं आपकी जो भर्तियां हुई हैं उनमें OMR सीट का घोटाला हो, अन्य भर्तियां हो, उन सब को मुद्दों को लेकर उन्होंने सदन में ये मुद्दा उठाया है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शन सिंह।